छुड़ाओ मेटो यम का स्वामी मेटो यम दासा आदिश दिन प्रभु मोहिरा मोहिरा को अपने संग साथा ओम जय श्री रघुनाथ चारो भैया स्वामी संग चारो भैया जगमग ज्योत विराजे जगमग ज्योत विराजे ओम जय श्री रघुनाथ हनुमान जी बैठ करत ये बाजत पे जनिया स्वामी बाजत पे जनिया सुरवण ताल आरती शक्ति करत कौशल्या मैया ओम जय श्री विराजे धनुष बाण धारी स्वामी सौभागति मारी दर्शन को तुलसीदास दर्शन ओ चरण बलिहारी ओम जय श्री रघुनाथ जानकी नाथ नदी तो पर जोड़ो बिना ही प्रभु मेरी सुन बाता ओम जय श्री रघुनाथ ओम कर्पूरगौरवन्दे ओम भवानी सहितं नमामि आरतिक्यं समर्पयामि। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न विष्णु मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरि। ओम नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय दिव्ये च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्ममतितीरशतां समुन्दं तथास्पदं शिवविरिञ्जिनुदं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरमस्ते नरोत्तमं देवी सरस्वती सदा मुनिर्येतः ताशाश्वतितं त्वमिता गच्छति। तो माला अर्पण कर दो। माला कर्म को छोड़कर अन्यत्र रावण जैसा आदताई होकर और सात्विक शक्तियों को अपनी आसुरीयता से असुरता से दबाने का प्रयास करने लग जाए तब भगवान उस आदताई ब्राह्मण का भी उद्धार करने के लिए स्वयं आते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा कि ब्राह्मण कितना भी आगताई हो जाए उसे कभी नहीं मारना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और बाल हत्यारा हो तो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और कथा उस समय की है जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार डाला था। अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ के लाए, भगवान से कहा इसका क्या करूं, तो भगवान बोले कि बाल हत्यारे को कभी छोड़ो मत और ब्राह्मण को कभी मारो मत। बड़ी विचित्र अर्जुन तो झंझट में पड़ गए कि मारो भी मत और छोड़ो भी मत, मारो भी और छोड़ो भी। तो आखिर कहना क्या चाहते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मैं कहना ये चाहता हूं
कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, लेकिन भरी सभा में उसका अपमान करके धक्का देके बाहर निकाल देना भी उसके मारने जैसा ही होता है। इसलिए इसका मुंडन करो और धक्का देके सभा से बाहर निकाल लो और इसके मस्तक पे लगी हुई मणि को छीन लो। तो ब्राह्मण जब इस तरह का कर्म करने लगे तब भगवान को अधिकार है कि वे अवतार लेकर उसे पहले ठीक करने के लिए संतों को भेजे। हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, इससे कह दो ये ठीक हो जाए, नहीं माना तो फिर भगवान ने तो विप्र धेनु गौ माता पर जब अत्याचार होता है तब भगवान अवतार लेकर आते हैं। सुर देवताओं पर आसुरी शक्ति प्रबल होती है तब, और एक संत हित संतों से जब रावण जैसे लोग कर मांगने लग जाए, टैक्स मांगने लग जाए, लंका की राज सीमा के अंतर्गत बैठकर जो संत भजन करते थे रावण उनसे टैक्स लेता था। आजकल की कई सरकारों ने, कई प्रदेश की सरकारों ने भी मंदिरों पर टैक्स लगा दिया, अपनी सरकारी दान पेटियां लगा दी है। मुझे लगता है धीरे धीरे कहीं रावण राज न आ जाए इस देश में। रावण भी यही करता था, संत बैठकर भजन करते थे, मुझे टैक्स चाहिए, मेरी राज्य सीमा में रहकर भजन करते हो। संतों ने अपना खून निकाल निकाल के दे दिया कि और कुछ तो हमारे पास है नहीं, हमारा खून ले जा। घड़ा भर के दिया और कहा जा ले जा। और जैसे ही रावण जाने लगा संतों ने कहा जिस राज्य सीमा के अंतर्गत ये घड़ा रहेगा सुन, उस राज्य में अकाल पड़ जाएगा और एक दिन इस घड़े से ऐसी शक्ति उत्पन्न होगी जो तेरी मौत का कारण बनेगी। रावण घड़ा ले तो आया लेकिन चुपचाप गया और जनक जी की राज्य सीमा में दबा दिया, आ गया लंका में। संतों के श्राप के अनुसार महाराज जनक के यहाँ अकाल पड़ गया। तब उनके कुल पुरोहित ने सलाह दी, संतों ने सलाह दी कि राजा रानी स्वयं प्रजा के सुख के लिए हल खींचे, परिश्रम करे, तब कहीं जाकर अकाल से मुक्ति मिलेगी। सुंदर सा हल बना, एक तरफ जनक एक तरफ सुनैना, और गुरु सदानंद ने उस हल को पकड़ा। पहले के राजा लोग प्रजा के सुख के लिए क्या क्या नहीं करते थे, आजकल के राजा भी क्या क्या नहीं कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जिधर से आने दो, इधर से भी आने दो, इधर से भी। पहले के राजाओं ने क्या क्या नहीं किया है प्रजा के सुख के लिए। बाप हल खींच रही सुनैना, जनक, और हल चलता चलता उस स्थान पर पहुंचा जहां रावण के द्वारा ऋषियों के रक्त से भरा हुआ घड़ा जमीन में दबा था। जैसे ही हल की नोक उस घड़े से जाके टकराई, उसी समय धरती में से जानकी जी प्रकट हो गई। बोलिए जनक नंदनी की। और वही जानकी जी रावण की मृत्यु का कारण बनी। सुर संत हित विप्र धेनु सुर संत हित। संतों के लिए भी भगवान अवतार लेकर आते हैं। चार कारण। आज भगवान मां के सामने प्रकट हुए, मां के कहने से बालक हुए, और ये समाचार नगर में फैला कि महाराज के यहाँ 4 पुत्र हुए हैं। बधाई गीत गाए जा रहे हैं, सब तरफ आनंद हो रहा है। और इसी बधाई के उत्सव के अवसर पर मुझे अखबार के द्वारा पता चला कि आज हमारे मुसलमान भाइयों का ईद का दिन भी है शायद, है ना? ईद है ना? वाह, भगवान के जन्म उत्सव के साथ ईद भी आ गई है, ईद के साथ उत्सव आ गया, दोनों काम हो सकते। और उसी के साथ आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी है। तेरस सारे विश्व की रचना करने वाले, वो चाहे द्वारकापुरी हो चाहे जगन्नाथपुरी के भगवान, आप सब जानते हैं जगन्नाथपुरी में जो भगवान है उनके इतने इतने हाथ नहीं है। क्यों नहीं है? किस किस को मालूम है कि जगन्नाथपुरी में भगवान के इतने हाथ नहीं है? उनकी मूर्ति देखी जगन्नाथ भगवान की, ये आगे के ये नहीं है, ऐसे बैठे भगवान। काय के लिए बैठ रहे?
विश्वकर्मा भगवान को द्वारकाधीश ने कहा मेरी मूर्तियों का निर्माण किया जाए, जगन्नाथपुरी में मैं वहां रहने आऊंगा। विश्वकर्मा देव ने आदेश को स्वीकार कर लिया, लेकिन शर्त रख दी कि जब तक आपकी पूरी मूर्ति का अच्छे से निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक आप वहां पधारिएगा मत, तो मैं मनाऊं। भगवान द्वारकाधीश ने कहा ठीक है। विश्वकर्मा भगवान मूर्ति बनाने लगे, तब तक भक्त की प्रार्थना से प्रसन्न होकर द्वारकाधीश आ गए और मूर्ति पूरी बन गई थी। बस ये पंजे लगाना बाकी रह गए थे और भगवान आ गए। विश्वकर्मा भगवान ने कहा अब आपके हाथ नहीं लगाए जाएंगे, अब आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। हाँ साहब, तभी से जगन्नाथ भगवान पंजे नहीं है, ऐसे ही समस्त सृष्टि का निर्माण, जितना भी निर्माण कार्य है भगवान विश्वकर्मा की कृपा से नहीं मिलेगा। और एक बात बता दूं, आपको मकान चाहिए, कोई दुकान चाहिए, अपना निजी कोई प्रतिष्ठान चाहिए, तो भगवान विश्वकर्मा की उपासना कर लो। जो 2 साल में बनने का होगा वो 6 महीने में बन जाएगा, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान निर्माण के देवता है, वास्तुदेव निर्माण के देवता है। इसलिए आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर हम सब लोग इस समस्त सृष्टि के निर्माता को, ब्रह्मा जी तो हम सब लोगों में आत्मा डालने वाले लोग देव हैं, भगवान है, लेकिन शरीर का निर्माण भी विश्वकर्मा भगवान के द्वारा होता है। केवल वो आत्मा डालते हैं ब्रह्मा जी। इसलिए आज उनकी जयंती और एक तरफ ईद मिलादुन नबी और एक तरफ भगवान श्री राम जी का जन्म, बाल लीला। अब दिवाली में दिए, 4 पंक्ति में इस अवसर पर गा दूं। अब दिवाली में दिए ऐसे जलाना चाहिए, अब दिवाली में दिए ऐसे जलाना चाहिए, अब दिवाली में दिए ऐसे जलाना चाहिए। अब दिवाली में दिए ऐसे जलाना चाहिए, अब दिवाली में दिए ऐसे जलाना चाहिए। कैसे? ईद की खुशियाँ भी उसमें, ईद की खुशियाँ उसमें जगमगाना चाहिए, ईद की खुशियाँ भी इसमें जगमगाना चाहिए। दिवाली ऐसे जलाना चाहिए, ईद की सौंप कर मुस्लिम के हाथों में दशहरे का जुलूस, सौंप कर मुस्लिम के हाथों में दशहरे का जुलूस, ताजिया हिंदू को कांधे पर उठाना चाहिए, ताजिया पर उठाना चाहिए, ताजिया पर उठाना चाहिए। अब दिवाली
बात तो तब है कि जब अपने वतन के वास्ते, बात तो तब है कि जब अपने वतन के वास्ते एकता के नाम पर, वो एकता के पर गर्दन कटाना चाहिए, एकता के नाम पर गर्दन कटाना चाहिए। अब दिवाली ऐसे जलाना चाहिए, ईद की खुशियाँ भी जिसमें जगमगाना चाहिए, ईद की खुशियाँ